नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय स्वजनों, गीता फॉर द मॉडर्न एज हमारा एक विश्वव्यापी जो क्लासरूम है भगवत गीता के अध्ययन का, जो बहुत लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आज नहीं, कल या परसों प्रातः काल कनाडा बात हो रही थी, टोरंटो। तो हमारी एक बहना है, बहुत नज़दीकी कार्यकर है संस्था की, अपनी बरसों से श्रवण कर रही है बहना अमी। तो उसका मैसेज था कि गुरुजी हैव चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। मुझे बताया गया और उस समय वो ऑनलाइन थी, तो फ़ोन किया, बात हुई। उसने संदर्भ दिया, शिरीष भाई करके हैं टोरंटो में। तो उनसे बात हुई, इतने प्रसन्न हो गए शिरीष भाई पटेल और उनकी श्रीमती जी तनु बहन। वो कहते हैं गुरुजी, मैं आपकी जो लिंक है, पहले वो पेन ड्राइव थी, तो 200 लोगों को बांटते हुए मैंने भगवत गीता के प्रवचन की। अभी ये यूट्यूब की लिंक उनके पास पहुंचती है तो 200 लोगों को आके फॉरवर्ड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड करते हैं और सबको फ़ोन करके कहते हैं कि ये सुनिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? प्रचार करते हो, भगवत गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण की वाणी लोगों तक पहुंचाते हो, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं लोग सुनते भी इसलिए हैं, ये शिरीष भाई पटेल के शब्द हैं। कहते हैं मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन हो गया गुरुजी आपकी वाणी और भगवत गीता का ज्ञान सुनकर, तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए। यदि शिरीष भाई जैसा व्यक्ति परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग टू इट एंड देयर इज अ क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिय स्वजनों, ये सभी के लिए संभव है। तो आइए गीता फॉर द मॉडर्न एज का ये आज अपना 90वां सत्र है। इट इज 90 सेशन। सेवा जो प्रदान कर रहे हैं हमारी पूजा और मेहुल त्रिवेदी, प्यारा पुत्र हरिवंश दुबई से परिवार है, उनको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। भगवान बहुत उन्नति कराए और ऐसे कई सत्कर्म में वे निमित्त बनते रहें, ऐसी शुभकामना के साथ आइए भगवत गीता का 13वां श्लोक। और हमने जो पिछले सत्र में देखा, 12वें श्लोक पे भगवान ने कहा कि ये देवता लोग हमें देते हैं प्रसादी के रूप में, जीवन में जो भी प्राप्त होता है वो देवताओं को लौटाए बिना अकेला भोगता है, वो चोर है। यो भुंक्ते स्तेन एव सह। और अच्छी जीवन शैली किसकी है? तो 13वें श्लोक में कहा, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ का अवशिष्ट, यज्ञ के बाद जो बचा हुआ उपयोग करते हैं, वे संत हैं, पवित्र लोग हैं और वे सारे पापों से छूट जाते हैं। और जो केवल अपने लिए निर्माण करता है, ये पचंती, पचंती का सीधा साधा अर्थ है पकाता है, क्रिएट करता है, एंजॉय करता है, जो केवल अपने लिए करता है, वह तो केवल पाप खा रहा है। इसका अर्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने कही प्रिय स्वजनों, कि केवल अपने भोग के लिए प्रयत्न करना ये पाप का लक्षण है। ये पाप की पूरी एक नई व्याख्या, एक नया डायमेंशन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने लायक है। हमारे जीवन का चिंतन करें, हमारे आसपास के लोगों का, समाज में जो लोग जी रहे हैं उसका चिंतन करें।
पाप की हमारी सामान्य धारणा ऐसी है कि दूसरे को दुख पहुंचाना, असत्य भाषण करना, टू लाई, टू स्टील, चोरी करना, किसी को मारना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, किसी के साथ अन्यायपूर्ण वर्तन करना, किसी की संपत्ति ले लेना, किसी के अधिकार का जो है वो हमारे पास रख लेना, किसी को वचन दिया हो कि ये तुम्हें ऐसा करेंगे और वचन पूर्ति न करना, वचन को तोड़ देना, ये हम समझते हैं कि ये सब पाप है। ये धारणा सही है, लेकिन कृष्ण एक नए डायमेंशन की बात कर रहे हैं भगवद गीता के इस श्लोक में। इसलिए इसको अंडरलाइन करना प्रिय स्वजनों, क्योंकि दिस वन सेंटेंस और दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ श्री कृष्ण विल आंसर सो मेनी क्वेश्चंस that are facing the intellectuals of this modern society. प्रश्न ये है, समाज में कई लीगली अच्छे लोग हैं, सोशली अच्छे लोग हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। There are people who are leading a very civilized life. सिविक्स जिसको हम कहते हैं, नागरिक शास्त्र या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, कानून के दायरे में रहते हैं, नियमों के पालना करते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं। उनके जीवन में जब दुख आता है तो वे प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न धार्मिक लोगों से पूछते हैं, शास्त्रों से पूछते हैं, महापुरुषों से, ज्ञानी संतों से पूछते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हम जीवन में कभी न झूठ बोले, न चोरी की, न किसी का ले लिया, हम अपनी मेहनत करते रहे, हम कमाते रहे, हम अपने तरह से जीवन जीते रहे, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आया? एंड whatever they are saying is right. They are good civilians. उन्होंने समाज के सभी नियमों का पालन किया है, कोई गलत काम नहीं किया, कोई अयोग्य काम नहीं किया, अपनी मेहनत की, अपनी बुद्धि चलाई, अपना समय दिया, अपनी एक्सपर्टीज का प्रदान किया, कमाया एंड एंजॉय की लाइफ को। तो कहते हैं हमारे जीवन में क्यों दुख आया? चलो कर्म का सिद्धांत हम माने कि किसी का कुछ नुकसान किया होगा तो परिणाम आता है, किसी को दुखी किया होगा तो हमें दुखी करना होना पड़ता है। हमने तो किसी को दुखी किया नहीं, हमने तो किसी का नुकसान किया नहीं। तो ये प्रश्न जब सामने आए, उसका हाँ एक कर्म का सिद्धांत है कि भाई यही जीवन नहीं है, पिछला जन्म भी होता है, पास्ट बर्थ में भी कुछ किया होगा, जिसका परिणाम उस समय के जो कर्म है संचित में थे, वो प्रारब्ध बन के आए, वो एक उत्तर है। लेकिन उससे भी अधिक लॉजिक, समझो कोई कहे किसने देखा पिछला जन्म, हम तो देखने गए नहीं, वो पूरी रीबर्थ की थियरी को ही उड़ा दे, स्वीकार ही ना करे पुनर्जन्म के सिद्धांत को, तो क्या उसको उत्तर नहीं दे सकते? हम अवश्य दे सकते हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय का ये 13वां श्लोक, भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, यह आत्म कारणात् पचन्ति ते पापाहा। और ते तू अगम भुंजते, अग का अर्थ भी है पाप, वो पापी लोग पाप ही खाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ प्रिय स्वजनों कि अपने जीवन में अच्छे रहे, मॉरल स्टैंडर्ड्स को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, वो तो अच्छी बात है, नीति का पालन करें, नीतिमान जीवन जिए, ये तो अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए, वो नहीं करेंगे तो भूल है। लेकिन केवल मॉरल एंड एथिकल लाइफ जी करके मत समझना कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो मनुष्य के रूप में कर्तव्य था व्यक्ति का।
केवल अपने लिए कमाया, अपना खाया, अपने एंजॉयमेंट किया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो पाप है और वो पाप का परिणाम भुगत रहा है। सो कॉल्ड गुड पीपल, किसी का नहीं बिगाड़ा, ऐसे लोग ये दुखी हो रहे हैं, तो इसमें कृष्ण के ये सिद्धांत को वे भी पापी। क्यों? क्योंकि वे केवल अपने लिए जिए, उन्होंने अपनी कमाई में से, अपनी उपलब्धि से दूसरों के लिए कुछ शेयर नहीं किया, यज्ञ नहीं किया उन्होंने। और फिर से याद करा दूं, यहां यज्ञ केवल एक कर्मकांडात्मक क्रिया नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो यज्ञ की बात कही वो शेयर करना, दूसरों की केयर करना, परोपकार करना। तो प्रिय स्वजनों, ये और इस श्लोक को फिर वो आप 12वें श्लोक के संदर्भ में देखिए, तब उसका कनेक्शन ठीक से बैठता है कि ये जो सुंदर प्रकार का सृष्टि का यज्ञ चलता है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा। फिर कहा इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, 12वें श्लोक में कहा तैरि दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव सः। अब इन्होंने लिया तो सही, और वो समझते हैं कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हम अपने पुरुषार्थ से कमाते। अब वो भूल जाते हैं कि देवताओं ने कृपा की, उनका पुरुषार्थ जो हमने पिछले प्रवचन में चर्चा की थी, इसलिए मैं अधिक इसमें जाना नहीं चाहता। आप पिछला प्रवचन 89 या 88 भी सुन लेना। हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि, लेकिन ईश्वर की कृपा, जो सुप्रीम एनर्जी का कंट्रीब्यूशन चूक जाता है, यज्ञ नहीं करता, वो रिटर्न नहीं करता उसके लिए, वो भी पापी है। चाहे उसने कोई लॉ बुक्स में लिखे हुए पाप ना किए हो, उसने चोरी नहीं की, इसने झूठ नहीं बोला, इसने व्यभिचार नहीं किया, इसने भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर भी केवल अपने लिए कमाया, केवल अपने लिए भोग भोगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, वो भी पाप है भगवत गीता की दृष्टि से और कर्म के सिद्धांत। दैट इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स, प्रिय स्वजनों। अब इसमें किसी की ना नुक्कर, किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं चलता है। कोई कहते आई डोंट बिलीव इट, फिर भी यू विल हैव टू गो थ्रू इट। इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट, यू विल हैव टू गो थ्रू इट। मैं इस बात में नहीं मानता, मैं इसका स्वीकार नहीं करता, फिर भी तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही है, बिकॉज ये सृष्टि के सिद्धांत है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञ ये जीवन का अत्यंत आवश्यक कर्म है। यज्ञ न करने से क्या नुकसान होता है वो भी बताया है। जो केवल अपनी सोचता है, दूसरों के लाभ के लिए नहीं सोचता, परोपकार नहीं करता, वो भी दोषी है, वो भी पापी है। और ये यज्ञ इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सृष्टि एक विराट यज्ञ चक्र से चलती है। 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने ये चक्र क्या है ये समझाया है, और 16वें श्लोक में उस चक्र को न मानने से क्या होता है ये बात बताई। आइए पहले 14वां श्लोक हम लें, यदि अनुकूल होगा तो 15वां श्लोक भी साथ में ले लेंगे, लेकिन पहले 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान, और मुझे लगता है चलो 15वां श्लोक साथ में, क्योंकि कनेक्शन है तो पूरा चक्र एक साथ में आ जाएगा। 15वां श्लोक भी ले लें। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। प्रभु समझाते हैं, यज्ञ अन्नाद् भवन्ति भूतानि। भूतानि, भूतानि अर्थात जीव मात्र, प्राणी मात्र, ऑल द लिविंग बींग्स। अन्नात् भवन्ति, अन्न से उत्पन्न होते हैं।
सीधी बात है, उसमें कोई विशेष चर्चा करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अन्न न हो, फूड न हो, तो लिविंग बींग्स कैन नॉट कम इन टू बींग एंड दे कैन नॉट ऑल्सो एग्जिस्ट। दूसरा कहा पर्जन्यात अन्न संभवः, अन्न संभवः पर्जन्यात, अन्न का संभव, अन्न की पॉसिबिलिटी, अन्न की संभव, भूभव बनना, संभव सम्यक रूपेण भव। अन्न संभव कैसे, अन्न कैसे बनता है? तो कहा पर्जन्यात, पर्जन्य से होता है। अब पर्जन्य का लिटरल ट्रांसलेशन वर्षा, रेन, बारिश, ये आपके पुस्तकों में होगा, लेकिन पर्जन्य का विशेष अर्थ हम श्लोक में प्रवेश करके समझेंगे। पर्जन्य यज्ञात भवति, यज्ञात भवति पर्जन्यो। पर्जन्य, जो पर्जन्य है, वृष्टि है, वो यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? कर्म समुद्भव, कर्म में से अच्छी तरह से, केवल उद्भव नहीं, वहां भी देखो भूभव, आप पहले कहा संभव, मूल धातु है भू, भव, भू, उससे होता है भव। अन्न के बारे में कहा संभव, और यहां यज्ञ के बारे में कहा समुद्भव। तो भव के ऊपर उसके एडजेक्टिव लगा उद्भव, उत्पन्न होना, सम उद्भव, अच्छी तरह से उत्पन्न होना। यज्ञ जो है कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। संपन्न होता है। कर्म कैसे उत्पन्न होता है? तो कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म में से उत्पन्न होता है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म के ऐसे 3 अर्थ हैं, चिंतन करते हैं उसके ऊपर। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म जो है, वेद है, वो अक्षर समुद्भवम। देखिए, अक्षर से उत्पन्न, जैसे यज्ञ के लिए समुद्भव कहा था, वही बात ब्रह्म के लिए भी कही, अक्षर, कि ब्रह्म अक्षर से समुद्भव होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसीलिए सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम का अर्थ है सर्वव्यापी, ऑमनी प्रेजेंट, कण कण में जो बसा हुआ है, ऐसा ब्रह्म परमात्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में नित्य स्थित है। बड़े सुंदर श्लोक हैं, आइए उस पर हम चिंतन करें। सबसे पहले कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी मात्र जो हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। बात सही है। चलो, कई वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के सूत्र इस तथ्य की पुष्टि करेंगे। अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद। अन्नात् पुरुषः, अगेन तैत्तिरीय उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा अन्ने ही इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि, अन्न में ही ये सारे भूत मात्र, विष्टानि का अर्थ रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते,
अथो अन्नेन जीवन्ति, अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न से ही वे जीते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद बड़ी सुंदर वो अन्न मीमांसा उसमें है। आनंद मीमांसा में पहले जो अन्नमय कोश है उसके बारे में ऋषि जब समझाते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, कि अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। बड़ा बड़ा सुंदर है तैत्तिरीय उपनिषद, कि अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। तैत्तिरीय उपनिषद ने तो आनंद वल्ली में तीसरी वल्ली जो है उसमें तो कह दिया, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। इसलिए याद रखिए, अन्नम न निंद्यात तत्व्रतम, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अन्न की कभी निंदा मत करो, ये व्रत है। प्राणो व अन्नम, प्राण ही अन्न है, अन्न से ही प्राण बनते हैं। अन्नम न निंद्यात, अन्न की कभी निंदा न करो। ये स्वजनों, जीवन में जो कुछ सिद्धांतों का पालन किया है और उससे आनंद आया है, जीवन उन्नत बना है, इवॉल्व हुआ ऐसा लगता है, उनमें से एक बात है, उपनिषद का ये सूत्र याद रखा है, अन्नम न निंद्यात, अन्न की कभी भी निंदा न करो। कुछ लोग होते हैं समाज में, ऐसे परिवारों में आपने देखा होगा, भोजन करने बैठेंगे ना कि तुरंत उनकी रिकॉर्ड शुरू हो जाएगी। सब्जी में तेल ज्यादा है, दाल में नमक कम है, चावल चिपक गए हैं, रोटी मोटी हुई है, ये खाएंगे 15 रोटी रोज की तरह ही, आधा घंटा लगाएंगे, लेकिन वो करते हुए खाएंगे। करते भी हो गया। और ये उनका रोज का टेप बचता है, भोजन करने बैठेंगे तो निंदा ही करेंगे, आज दाल ठीक नहीं बनी, ये कड़ी पिछले इतवार को अच्छी बनी थी, पिछले रविवार को इस बार नहीं बनी, तो तू पिछले रविवार जैसा है, तेरे में भी बदल आ गया ना। मेरा ये नियम है और मैं करबद्ध विनती करता हूं आपसे भगवत गीता के माध्यम से, कभी भी प्रिय स्वजनों अन्न की निंदा मत करना। हो सकता है थोड़ा 19-20, मशीन से तो नहीं बनता, व्यक्ति बनाता है, आपके परिवार की व्यक्ति बना रही है, थोड़ा इधर उधर होगा, क्या फर्क पड़ गया। मेरे साथ तो ऐसा होता है यूजुअली, अब हमारे जो संस्कार है, जिन परिवारों में रहता हूं, पहले हमें भोजन कराते हैं, बाद में परिवार के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, तो मैं भोजन कर लूं प्रार्थना करके प्रसाद, और बाद में जब घर वाले बैठे भोजन के लिए तो कहेंगे गुरुजी आज तो दाल में नमक ही नहीं था, भूल गए थे हम ये राम रस, और आपने बताया नहीं। तो मैं पूछता हूं अच्छा नमक नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं आप बताते, हमने ऐसा, आपने बिना नमक की दाल खिलाई, मैंने क्या फर्क पड़ता है। और फिर उनसे हंसते हंसते मैं कहता हूं कि देखो आपने जब भोजन परोस के दिया ना, मैंने तो भगवान को अर्पण किया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मैं तो भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में लेता हूं, तो मेरे कन्हैया ने कोई शिकायत नहीं की, मेरे शिव जी ने कोई फरियाद नहीं की। अब जब भोजन का नैवेद्य प्रसाद बनाते समय मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव ने कोई फरियाद नहीं की, तो फिर मैं कौन होता हूं फरियाद करने वाला। मुझे तो पता भी नहीं चला कि दाल में नमक नहीं था। कभी भी आप मेरे पास से भोजन के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनोगे, ये नियम है जीवन का। कोई बात एकदम जैसे अभक्ष्य हो, उसमें बाल निकल गया या कुछ ऐसा कंकड़ आ गया, तो मैं निकाल के साइड पे रख दूंगा, लेकिन चिल्लाना तो कभी नहीं, शिकायत कभी नहीं। अन्न की निंदा न करो।
तत्व्रतम। प्रिय सज्जनों, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके परिवार में समृद्धि आएगी। जिस परिवार में, जिस घर में लोग अन्न की निंदा करते हैं, और निंदा में ये भी आ गया, कुछ भी बनाए, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, भिंडी बनाई, बैंगन बनाया, करेला बनाया, ये वाले घर में जितने होंगे, याद रखना उस घर में चाहे लोग कितनी भी मेहनत करें, कमाने वाले 3-3, 4-4 लोग हो, फिर भी उस घर में आप समृद्धि नहीं देख पाओगे, शांति नहीं देख पाओगे। और कमाई भले थोड़ी कम होगी इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ मनी, अमाउंट कम होगा, लेकिन जहां पर अन्न की निंदा नहीं होती होगी, अन्न को ब्रह्म की तरह सम्मान दिया जाता होगा, उस घर में आपको समृद्धि और शांति दिखाई पड़ेगी। ये नियम ले लीजिए आज से प्रिय सुजनों, अन्न की निंदा नहीं करनी है कभी। अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्रश्नोपनिषद तो कहता है अन्नम वै प्रजापति ही, अन्न तो प्रजाओं का पालन करने वाला है। मैत्री उपनिषद कहता है अन्नम व अस्य सर्वस्य योनि ही, अन्न ये सभी की योनि, योनि का अर्थ है उत्पत्ति स्थान है, वहीं से तो सब उत्पन्न होते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी मात्र अन्न से उत्पन्न होते हैं। और ये अन्न कैसे आता है? पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न पर्जन्य से आता है। अब सीधा साधा अर्थ जो लोग करते हैं पर्जन्य का अर्थ बारिश, तो सिंपल बात है, बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं उगेगा। एक बात, अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष होगा, सूखा पड़ जाएगा तो अन्न नहीं उगेगा। लेकिन यहां जो पर्जन्य शब्द का प्रयोग किया है ना, उसकी भी व्याख्या है। संस्कृत में पर्जन्य शब्द किसी भी बारिश को नहीं कहते। और संस्कृत में पर्जन्य केवल उसी वर्षा को कहते हैं जिस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। द रेन which is responsible for mainly germinating the seeds and it contributes to the growth of the plants is called parjanya. कोई कहेगा हम तो नहरों के पानी से फसल उगाते हैं, कोई कहेगा हमारे तो खेत में कुआं है, हम तो जब बारिश नहीं होती तब भी कुएं के पानी से खेती करते हैं। तो कुएं में पानी कहाँ से आया? पर्जन्य से आया। अपनी ऋतु में जो पानी आया वो पृथ्वी के भीतर जल के जो प्रवाह थे उसमें से कुएं में आया। तो जो बादल में से जल की वर्षा होना और उससे जर्मिनेशन हो, बीज में से कोंपल फूट करके पौधा आगे बढ़ने लगे, उसे पर्जन्य कहते हैं। मैं थोड़ा एक अलग रूप से इसको समझाने का, ताकि बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आप सभी के मन में। समझ लीजिए किसान ने खेत में बीज बोए। अब ऐसा एक समय होता है फसल के अनुसार कि भाई आज बीज बोए हैं तो हफ्ते भर के अंदर बारिश आ जानी चाहिए। यदि हफ्ते भर, 15 दिन, महीना भर बारिश नहीं आई और गर्मी पड़ती रही तो वो बीज सूख जाएंगे, बीज जल जाएंगे जमीन के अंदर, बीज नष्ट हो जाएंगे। और आज बीज बोए, 1.5 महीने के बाद बारिश आई तो अब वो 1.5 महीने पहले जो बीज बोए थे वो उगेंगे नहीं बारिश से। तो उस समय बारिश तो हुई, इट रेन्ड,
बट उस बारिश से जिससे जर्मिनेशन नहीं हुआ सीड्स का, उसे पर्जन्य नहीं कहेंगे। वो वर्षा हो सकती है, पर्जन्य नहीं है। तो जनरल टर्म जो है, एक कॉमन टर्म है रेन, वर्षा, बारिश, उससे पर्जन्य थोड़ा स्पेसिफिक है। जिस बारिश से बीज कोपल बन के निकले और पौधा बढ़ने लगे, उसी को पर्जन्य कहा। तो पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न का संभव, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है। ठीक है, पर्जन्य कैसे होता है फिर? तो कहा यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही पर्जन्य होता है। बादल निरंतर बनते रहते हैं, जल चक्र जो चलते रहता है उसमें, और वो बादल कहीं भी जाके बरसेंगे। हो सकता है कि बादल बने और हवा से, पवन के चलने से बिखर भी जाएं बिना बरसे। ऐसी जगह पे जाके बरसें जहां कोई अर्थ नहीं, रेगिस्तान में जाकर बरसें, या समंदर के बादल ऊपर उठ के समंदर में ही वापस बरसें। ये भी तो होता है। हम जब क्रूज में जाते हैं तो कई बार दिखाई पड़ता है कि क्रूज चल रही है समंदर में और बारिश हो रही है। कई बार ये विचार आता है कि समंदर में बारिश की क्या आवश्यकता, इतना तो पानी है और यहीं से पानी का उधर ही। तो ये जो बारिश है सब, जो मरुस्थल में, रेगिस्तान में हुई बारिश, समंदर में हुई, तो उसको हम पर्जन्य नहीं कहेंगे। पर्जन्य कहाँ से आता है, कैसे होता है? देखिए पर्जन्य की व्याख्या, जनेभ्यः हितो जन्यः पर्जन्यः, जो तृप्ति रूप हो, जो लोगों के लिए हितकारी हो, वो पर्जन्य है। जो प्रार्जयिता, रसवर्षी हो, उसे पर्जन्य कहते हैं। निरुक्त में पर्जन्य की व्युत्पत्ति है, पराय जनयति इति पर्जन्य, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, जनयति क्रिएट करता है, सर्जन करता है, वो पर्जन्य है। दूसरों के लिए जो श्रेष्ठ वस्तु का, श्रेष्ठ अन्न का क्रिएशन करे, सर्जन करे, वो पर्जन्य है। और ऐसा ये पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो। कैसे? मनुस्मृति के 3 अध्याय का 76वां श्लोक है, और थोड़े से चेंजेस के साथ, थोड़े से पाठभेद के साथ वही श्लोक महाभारत के शांति पर्व में 263वें अध्याय का 11वां श्लोक है। और यही श्लोक प्रिय स्वजनों, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के ये 3 अध्याय के 14वें श्लोक का भाष्य करते समय उसमें कोट किया है भगवान आदि शंकराचार्य जी। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते, आदित्याजायते वृष्टिः, वृष्टिः अन्नं ततः प्रजाः। अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, अच्छी तरह से, सम्यक रूपेण, अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह आदित्यमुपतिष्ठते, वो आदित्य में जाती है, सूर्य में जाती है।
अग्नि में जो आप आहुति अच्छी तरह से सही मंत्रोच्चार के साथ, श्रद्धा के साथ, योग्य शुद्ध द्रव्य अर्पण करते हो, वह द्रव्य सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य तक पहुंचता है। देखिए हमारे ऋषियों ने कितना संशोधन किया है और कितना सटल साइंस यहां पर वर्णन कर रहे हैं। आदित्या जायते वृष्टि ही, अब सूर्य के जिन किरणों के माध्यम से वह ऊपर गया, वही तत्व जो यज्ञ का एसेंस था, वो तत्व सूर्य के अन्य किरणों के माध्यम से जल पर आता है, वो जल को भी शोषण करता है। जल के बादल बनते हैं, वेपराइजेशन, और उस बादल में वो तत्व यज्ञ का है सूर्य के किरणों के माध्यम से। तो उस आदित्य से, हम तो सब जानते हैं सूर्य यदि न हो तो बारिश ही न हो, तो आदित्या जायते वृष्टि ही, सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टे अन्नम, उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और ततः प्रजा, उस अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये पूरा चक्र है। प्लीज, साइंस में भी हम पढ़े थे, हम सबका अनुभव है। यज्ञ के अग्नि से क्या होता है, आसपास की जो हवा है वो गर्म होती है। अब ये साइंस, प्योर फिजिक्स है। गर्म हवा पतली हो जाती है, और गर्म हवा पतली होकर के ऊपर की ओर जाती है। अब देखिए पुराने समय के जो मकान थे ना, वो एक तो उसकी सीलिंग बहुत ऊंची रहती थी। आजकल के तो 10 फुट की क्या 9.5 फुट की सीलिंग आ गई अपार्टमेंट में, पिजन होल्स जैसे बन गए। लेकिन आप गाँव में गए, या तो पुराने या तो बड़े बड़े अमीर लोगों की जो पुरानी हवेलियाँ होती थी, वो देखिए उसकी सीलिंग की हाइट बहुत बड़ी होती थी। तो एक तो खिड़की हो, और फिर खिड़की से ऊपर 2-4 फुट छोड़ के ऊपर वापस एक वेंटिलेटर हो। वो छोटी सी खिड़की रहती थी। वो खिड़की क्यों होती थी? गर्म हवा को बाहर जाने के लिए वो खिड़की, और नॉर्मल जो बड़ी विंडो है उससे फ्रेश हवा अंदर आएगी। क्योंकि हवा का सिद्धांत है, जो गर्म होती है वो पतली होती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो वो ऊपर जाती है, और नीचे ठंडी हवा आती। तो ये यज्ञ के अग्नि से जो गर्म हवा हुई वो ऊपर जाती है, और आसपास की ठंडी भारी जो डेंसिटी जिसकी अधिक है, ऐसी हवा आ जाती है। इससे क्या होता है, वायुमंडल में एक गति शुरू होती है। पतली हवा ऊपर गई, ठंडी हवा आई, वापस वो गर्म हुई अग्नि से, वो ऊपर गई, वापस दूसरी ठंडी हवा आई। ये वायु में गति शुरू होती है। ये गति पर्जन्य का कारण है। अब उसके दूसरे उदाहरण, क्योंकि मैंने कहा ये प्योर फिजिक्स है। यज्ञ में तो एक पवित्रता है, यज्ञ में और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सब न हो, केवल गर्मी हो तो भी। 2 दृष्टांत मैं देता हूं जो मस्तिष्क में आ रहे हैं प्रभु कृपा से। जहां वॉर होती है, युद्ध होते हैं, पुराने समय में तोप गोले, बम गोले होते थे। आज के ज़माने में वो फायरिंग और बम गोले तो आज भी होते हैं। उससे क्या होता है, फायर करो, अग्नि होता है, गर्मी होती। उस गर्मी से, और ये बम जब गिरते हैं ना तो बहुत गर्मी होती है। सैनिकों का जो फ्रंट बॉर्डर पे होते हैं, फ्रंट लाइन में होते हैं, उन सैनिकों का अनुभव है कि युद्ध हुआ कि थोड़े समय के अंदर बारिश शुरू हो जाती है वहां पर, युद्ध भूमि पर। क्यों? क्योंकि वो जो बम ये सब हुआ, उसकी गर्मी से एक वायुमंडल में चक्र शुरू हो गया जो बारिश ले आया। तो शुरुआत में तो ये बमबारी की वजह से गर्मी होती है, लेकिन उसका दूसरा परिणाम सैनिकों का अनुभव है कि बारिश आना शुरू है। गुजराती में जाने झापटा वर्षा में वो आती है। दूसरा दृष्टांत,
पिछले 1 वर्ष में हमने 2-3 बार सुना, और बार बार ऐसा होता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब आग लगती, अब कई बार वो प्राकृतिक कारण होता है कि बहुत हवा चलने की वजह से 2 पेड़ आसपास में घर्षण हो और उसमें से अग्नि हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि कोई मनुष्य का कारण हो। आजकल तो विकास के नाम पर जंगल में भी रास्ते बनने लगे, गाड़ियां जाती और कोई सिगरेट पीते पीते फेंक दे, या गाड़ी के पेट्रोल का कोई ऐसा तिनका निकल करके, जलती हुई तिनका निकले के और जले तो आग पकड़ लेता है। सारे पेड़ हैं। अमेज़न में फायर लगी थी साउथ अमेरिका में कहीं पर, जिसको कहा जाता है कि पृथ्वी के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें आग, और सैकड़ों किलोमीटर के पेड़ जल जाते हैं। पर्यावरणवादी लोग चिंता करने लगते हैं कि आग को, और क्या करोगे? वो फायर इंजन बम्बा वाला जाके पहुंचेगा, टन 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 के वो उसकी टंकी 3 पेड़ों की आग बुझाएगी। हजारों पेड़ जल रहे हैं एक साथ में, क्या करो? हेलीकॉप्टर से, आजकल की टेक्नोलॉजी है, विमानों से पानी, केमिकल्स, ये सब डालते हैं, फिर भी वो सब कम पड़ जाता है। ये याद आ रहा है, फोर्ट मैकवर्थ, कौन सा था, कनाडा में, एकदम टॉप पे, नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ पोल के पास, उसके आगे कोई दूसरी बस्ती नहीं है। हाँ, फोर्ट मैकमरी। वो फोर्ट मैकमरी कनाडा जी, वहाँ पर बहुत सारे हमारे परिवार सनातन हिंदू मंदिर बनाने के लिए, फंड रेजिंग के लिए मैंने कथा की थी। बहुत अच्छा प्रतिभाव लोगों से मिला था। अब तो मंदिर भी शायद बन गया है। ये पेंडेमिक की वजह से प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मंदिर तो बन गया। वो फोटो भेजते रहते हैं कि इतनी प्रगति हुई, इतना हो। तो ये फोर्ट मैकमरी जगह ऐसी है प्रिय सुजनों, वहाँ पर कुछ 5-7-60 साल पहले आग लगी थी, और जो आग लगी थी उसके अगले वर्ष मैं गया था। समझो 16 में आग लगी तो मैं 17 में वहाँ था, ऐसा कुछ 1 वर्ष। एयरपोर्ट से जब मुझे ले जा रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ पर मुझे जिगर भाई और ये सब कमलेश भाई वहाँ के, उन्होंने मुझे कहा, गुरु जी ये देखिए जब पेड़ जलते हुए ना, वो हमारे पिछले साल बहुत बड़ी आग लगी थी और सबको डिसलोकेट किया गया था, अलग अलग जगहों पे रखा गया था। बड़ा स्कैरी लगता है। 1 साल के बाद भी वो दिखाई पड़ता था यहाँ पर जले हुए पेड़। अब जंगलों में जब आग लगती है, मनुष्य के प्रयास अधूरे पड़ जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों का अनुभव है कि आग लगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चलती रही, चौथे दिन बारिश आ ही जाती। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, और जब बारिश आती है उससे वो फिर आग शांत हो जाती है। कैसे आई बारिश? जो आग की गर्मी की वजह से वायुमंडल में गति शुरू हुई, और उसकी वजह से ये तो एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन यज्ञ में शुद्ध घी, शुद्ध औषधियां, शुद्ध द्रव्य, वेद का घोष ब्राह्मणों के द्वारा, और ये सब का जब सम्मिलन होकर के एक पूरी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है यज्ञ, पूरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उससे पर्जन्य आता है। यज्ञात भवति पर्जन्य। ऋग्वेद में बहुत सुंदर मंत्र है, कृष्णम नियानम हरयः सुवर्णा आपो वसाना दिवमुत्पतन्ति त आववृत्रन् सदनादृतस्यादिघृतेन पृथिवी व्युद्यते।
ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही है ये मंत्र। प्रथम मंडल के 164वें अध्याय में 47वां मंत्र है ये। कृष्णम नियानम हरयस्वर्णा आपो वसाना अपह वसाना, जल के लेने वाले हरयस्वर्णा, हरय जल के हरण करने वाले। कौन? सुवर्ण, सूर्य किरण। कृष्णम नियानम कैसे करते? कृष्ण आकर्षति, वो आकर्षण के मार्ग से दिवम उत्पतंती, दिवम द्युलोक में, सूर्यलोक में, उत्पतंती ऊपर जाते हैं सूर्यलोक में, और ऋतस्य सदनात् वो जल के स्थान से नीचे आकर के उनके द्वारा जल की वर्षा होती है और उससे पृथ्वी व्युद्यते, पृथ्वी छलक जाती है। कितनी सुंदर है। आप देखो प्रिय स्वजनों, यूं देखो तो हजारों वर्ष पहले, लेकिन मॉडर्न लोग वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च करते हैं बिल्कुल क्लिनिकल अप्रोच से, ऐसे लोगों का मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञान का भंडार है, मनुष्य जाति ने को प्राप्त हुआ है वो, और वो मिनिमम 13,000 से 15,000 वर्ष पुराना है, मिनिमम। हमारी श्रद्धा तो हजारों वर्ष कहती है, लेकिन ये पश्चिम के लोग केवल एकेडमिक अप्रोच से, श्रद्धा से नहीं, केवल एकेडमिक अप्रोच से बात करते हैं। वो कहते हैं अब 13,000 वर्ष पहले इतना ये दृश्य देखना और ऐसी अभिव्यक्ति करना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। और तात्विक अर्थ में देखें तो यज्ञ से पर्जन्य होता है, इसका अर्थ परोपकार का कार्य जहां भी होता होगा प्रिय स्वजनों, वहां पर सभी प्रकार के रिसोर्सेस अपने आप आ जाते हैं। शुद्ध हेतु से, विथ क्लियर कॉन्शियंस। हम कोई सत्कर्म जब करते हैं ना, तो क्रिएटिव सपोर्ट, सहयोग अपने आप कृष्ण की कृपा से आ जाता है। मैं सोच रहा हूं बताऊं कि नहीं, क्योंकि अब भी एक अनुभव ऐसा हुआ है। चलो बता देता हूं, आप सब मेरे अपने हैं, क्योंकि ये बात ऐसे भी करनी तो थी ही, लेकिन ये समय आया। प्रिय स्वजनों, पिछले 15-16 महीनों से जो हम देख रहे हैं, 1.5 साल से ऐसे देखा जाए तो, ये कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक वर्ल्ड ओवर, कई लोगों के फोन आए मुझ पर, कई लोगों ने अपनी वेदना व्यथा प्रकट की। दृश्य ऐसे आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा, जो शुरुआत में होता था। RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोरोना, जरा सी खांसी, बुखार, और रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तुरंत गवर्नमेंट एक्शन लेती थी, वो दायी कर्तव्य था उनका। तो PPE किट पहन के सब लोग आ जाते थे, एम्बुलेंस में बिठा के पेशेंट को ले जाते थे। और ये एक बीमारी ऐसी है कि चाहे कितना भी हमें प्रेम हो, अटैचमेंट हो अपने व्यक्ति से, लेकिन वो अस्पताल में गए, अस्पताल की बात छोड़ो, घर में भी क्वारंटाइन होता हो तो आप देख नहीं सकते, आप नज़दीक नहीं जा सकते, सेवा नहीं कर सकते। बाकी कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, सेवा करने के लिए आपका व्यक्ति साथ में तो है। लेकिन ये कोरोना ऐसी है कि कोई नहीं आता साथ में, पास में। घर के लोग भी सेवा नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी प्रेम आपसे रखते हो। अब शुरुआत में जो व्यक्ति गया, ठीक है, खांसी थी, कफ था, बुखार था, लेकिन चल के जाकर के एम्बुलेंस में बैठे हैं।
शुरुआत में तो कोई दवाइयाँ भी नहीं थी, पूरा मेडिकल फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये दवाई चलेगी, वो होगा, ये होगा, क्या करें। केस बिगड़ गया, फ़ोन आता है कि ये पेशेंट अब नहीं रहा, चल बसे। और शुरुआत में तो किसी को क्रीमेशन में भी नहीं जाने देते थे, वो ही प्लास्टिक के उसमें लपेट के डेड बॉडी को क्रीमेट कर देते थे। अब ये इतना बड़ा शॉक है लोगों के लिए कि अपने परिवार के व्यक्ति, अपने प्रिय व्यक्ति को चलते हुए एम्बुलेंस में बैठता देखा है और अब जीवन भर कभी उसे देख नहीं पाएंगे। न अग्नि संस्कार कर पाए, न अस्थि विसर्जन कर पाए, न वो दशा, एकादशा, 11वां 12वां की जो विधि होती है वो कर पाए, न प्रार्थना सभा कर पाए। तो लोगों को एक गिल्ट, या तो अपने ये स्वजनों के लिए कुछ नहीं कर पाए उसकी बात। तो ये बहुत सारी कहानियां विश्व भर से मैं ऐसी सुन रहा था और लोगों को गिल्ट था कि हम कुछ नहीं कर पाए हमारे स्वजन के लिए। इस गिल्ट को दूर करने के लिए एक हफ्ते पहले की बात है, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। प्रातः काल में जब उठकर मेडिटेशन में बैठता हूं तो मुझे प्रेरणा हुई कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि कोई व्यक्ति जब हमारे बीच में से विदाई लेता है तो उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की जाए। क्यों न ऐसा करें हम कि विश्व भर में इतने सारे जो लोग हैं उनके आत्मा के कल्याण के लिए, और परिवार के जो लोग अभी हैं उनके एक पॉजिटिविटी के लिए, स्पिरिचुअल रिलीजियस पॉजिटिविटी उनको प्राप्त हो कि हमने हमारे पितरों के लिए कुछ किया, उसके लिए हम विश्वव्यापी सामूहिक भागवत कथा करें। विचार बहुत बड़ा है, प्रभु की कृपा से आया है। ये भूपेंद्र भाई पंड्या का विचार नहीं है, ये कृष्ण का विचार है, ये परम ऊर्जा का विचार है। अब सभी नियमों का पालन करना है, कोरोना के जितने प्रोटोकॉल है उनका पालन करना है। तो चिंतन जब शुरू किया, पता चला दूसरे कुछ लोगों ने अपने अपने सर्कल में ये सब बात करने की कोशिश की है, लेकिन सब ने उसमें, भाई आज का युग ऐसा है कि पैसा पहले चाहिए और दुकानें खोलकर बैठे हैं लोग तो अलग अलग नाम पर। तो इतना पैसा लाओ, इतना पैसा लाओ, वो सब शुरू। मेरी भीतर से इच्छा थी किसी के पास से पैसा लेना नहीं, एक सेवा के रूप में काम करना। विश्व भर से अपने पितरों के कल्याण के लिए लोग पोथी रजिस्टर कराएं, एक पैसा किसी से लेना नहीं। अब ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बहुत बड़ा काम है, उसके लिए खर्चा भी होगा और पैसा लेना नहीं है, क्या करूं। 3 दिन 4 दिन तक मन में ये विचार घूमता रहा, कुछ लोगों से बात करूं, उनसे कुछ सहयोग की अपेक्षा करूं कि आप लोगों को प्रभु ने संपत्ति दी है, कृपा की है, तो आप कंट्रीब्यूट करो, हम दूसरे लोगों से नहीं लेना चाहते। ये सब मन में चल रहा था, लेकिन आदत नहीं है, कभी मांगा नहीं है, तो फ़ोन करने के लिए भी संकोच हो रहा था। 1-2 लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने अपनी बात रखी, वो अपनी तरह से सही भी थे। मैंने कहा अब ये फ़ोन नहीं कर पाऊंगा मैं। प्रिय स्वजनों, कृष्ण की कृपा देखिए, निश्चय किया कि ये कार्य तो करना है, लेकिन किसी के पास से मांगूंगा नहीं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, और जिनकी पोथी लिखनी है उनके पास से भी पैसा नहीं लेना है। किसी भगवान ने संपत्ति जिनको दे रखी है उन लोगों के पास से दान भी नहीं मांगना है, लेकिन ये काम करना है। कृष्ण की कृपा देखिए, नेक्स्ट डे मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय डॉक्टर राजीव जी मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के अधिष्ठाता, उनका सामने से फोन आता है और कहते हैं कि गुरुजी कोई के सत्कर्म करना है, प्रभु की कृपा है और
वो अमेरिका में है। तो सत्कर्म करना है बस, आप जो बताओ, आपकी जो इच्छा हो। प्रिय स्वजनों, मेरी आंखों में अश्रु आ गए। ये कृष्ण की कैसी कृपा है। मैंने फोन भी नहीं किया था, मेरे विचार में भी नहीं था कि मैं, राजीव भाई संबंध बहुत अच्छा है, मेरे अपने हैं, यदि कहता तो वो ना भी नहीं कहते। सामने से आया और ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं प्रिय स्वजनों। ये सत्कर्म हो रहा है 17 जुलाई से 23 जुलाई। 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है, उस दिन पूर्णाहुति होगी। 17 जुलाई को प्रारंभ होगा पवित्र आषाढ़ मास में। ये बीच में देवशयनी एकादशी का पवित्र दिन भी आता है, उस दिन कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे। विश्व भर से जितने लोगों को पोथी लिखवानी हो अपने पितरों के लिए, बिल्कुल निशुल्क है। ये सत्कर्म परिवार की ओर से, कैडिला फार्मास्यूटिकल परिवार की ओर से सेवा का प्रकल्प है। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, एक पैसा नहीं चाहिए किसी के पास से, लेकिन आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल शास्त्रीय रूप से हो जाएगा। धर्म के नियमों में जो बताया गया है, भागवत के शास्त्र में जो बताया, इस तरह से पूजा होगी, कथा का श्रवण आप करोगे, आरती करोगे, भगवान का पूजा, सब कुछ होगा और आपको पूरा पूरा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। ये बात, उसका एक स्वतंत्र वीडियो भी आपको चलेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति, आज जब बात निकली है भगवत गीता, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज बात करूंगा, लेकिन श्लोक आया, ये भी कृष्ण की कृपा है। हमने तो ऐसा सोचा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से हमारे मीडिया टीम के साथ जब बात हुई तो, लेकिन ये विषय के अंदर ही निकल गई बात। कृष्ण की कृपा देखी। फोन नंबर भी आएगा अभी, क्योंकि थोड़ी सी तैयारियां करनी बाकी, 1-2 दिन चाहिए। लेकिन ईमेल आईडी हमारे पास तय है भाई। ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, मेरी मीडिया टीम से मैं कहूंगा उधर वो स्क्रीन पे भी करे वो, और नीचे जो इंट्रोडक्शन जैसा कुछ होता है, डिटेल जो होती है यूट्यूब के नीचे, पीएचडी भाई चैनल के नीचे, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। satkkarmaparivar@gmail.com, स्पेलिंग भी याद रखिए, ये नीचे तो आ ही रहा है आपके लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, स्क्रॉल के रूप में, टाइटल के रूप में, लेकिन SATKARMAPARIVAR, ध्यान रखिए, VAR है परिवार में, satkkarmaparivar@gmail.com। आप अपना पूरा नाम, आपका एड्रेस, आप जहां रहते हो, फोन नंबर और ईमेल आईडी तो आपका आ ही जाएगा जब आप ईमेल करोगे। तो इतनी पितर जिनके लिए आपको कथा पोथी रजिस्टर करनी है, पोथी लिखवानी है, उनका नाम, ये सब डिटेल आप भेज दीजिए, हमारे कार्यकर आपका संपर्क करेंगे। और फ़ोन नंबर वो भेजे जो आप ध्यान रखिए, उसमें व्हाट्सएप होना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग से या तो उससे भी कॉलिंग की ज़रूरत हो सके उतनी कम पड़ेगी, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन करना है उससे व्हाट्सएप पे हो सकेगा। तो ये बहुत विश्वव्यापी कार्य, मेरे कहने का आशय प्रिय स्वजनों, ये यज्ञीय कार्य, ज्ञान यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से, किसी के पास से एक पैसा लेना नहीं था और करने की इच्छा थी। तो जब भी ये संकल्प होता है, उससे यज्ञ निर्माण होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। सत्कर्म जब व्यक्ति करे, अच्छे कर्म जब व्यक्ति करे, तो उसमें सफलता प्राप्त होती ही है। यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है प्रिय स्वजनों। और जितनी आपकी संकल्प की निष्ठा होगी, जितने आपके संकल्प की दृढ़ता होगी, जितने आपका परोपकार करने का भाव होगा, तत्परता होगी, उत्सुकता होगी, eagerness to do something good for the society and without any expectation, तब परिणाम अवश्य मिलता है। कोई काम आपका अधूरा नहीं रहता, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सहयोग सहकार ये मिल जाता है।
तो यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ जहां ये करना है तो उससे पर्जन्य सहयोग आएगा ही, कोऑपरेशन मिलेगा ही। ईश्वर की कृपा से कितने प्रोजेक्ट करने में और कई संतों द्वारा हो रहे हैं, मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा। स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, मंदिर बनाना हो, वृद्धाश्रम बनाना हो, अस्पताल बनानी हो, कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई बेनिफिट की अच्छी योजना हो, बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देनी हो, शिक्षण व्यवस्था करनी हो, ऐसे कोई अच्छा हेतु लेकर के पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं प्रिय स्वजनों। अच्छा हेतु कोई लेना हो और उसके लिए जब भागवत कथा या राम कथा रखी जाए, उसमें लोगों को व्यासपीठ से हम एक अपील करें कि भी काम तुरंत वर्षा हो जाती है। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इसने, मैं अपनी बात करूं, पिछले 35 वर्षों में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट समाज में कार्यान्वित हुए, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि कार्य करने की निष्ठा थी। वो जो ट्रस्टी थे, वो जो कार्यकर्ता थे, जो प्रकल्प कर रहे थे, उनकी तो निष्ठा है, व्यासपीठ की भी निष्ठा। और वो जब निष्ठा का मिलन हुआ तो इतने सुंदर कार्य समाज के लिए होते। एक और ये कार्य वैश्विक सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा सत्कर्म परिवार की ओर से और कैडिला फार्मास्यूटिकल परिवार के सहयोग से आकार लेने जा रही हैं। अधिक से अधिक आप लाभ लीजिए, आप अपने और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जहां भी कोई हो जिन्होंने अपने स्वजन को गंवाया हो, कोरोना की वजह से तो होगा ही, लेकिन कोई और कारण से भी, कोई किसी बीमारी से, वृद्धावस्था के कारण, कोई भी पितरों के लिए आपको भागवत कथा का लिए पोथी लिखवानी हो, बिल्कुल निःशुल्क रूप में, एक पैसा नहीं चाहिए किसी के पास से, बस आप केवल रजिस्ट्रेशन कराइए और पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आप जहां भी बैठे हो दुनिया भर में, कोई चिंता न करें, पूरी हमारे पास टीम है, पूरे प्रबंध हो चुका है। आप घर में जैसे भागवत कथा करते हो, अपनी ओर से इतना सुंदर लाभ, इतना पुण्य और इतना आनंद आपको प्राप्त होगा। ये और कैसे होगा, ये अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। पहले आप केवल ये सत्कर्मपरिवार@gmail.com पर ईमेल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। समय हुआ, आज इतना ही। 15वां श्लोक करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सत्र में करेंगे। आज इतना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में सत्कर्म निरंतर करते रहिए और उससे आप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वो पॉजिटिविटी आपके अपने जीवन में तो आनंद देगी, सुख देगी, लेकिन आपके आसपास के लोगों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगी और वही प्रसन्नता समाज में फैलती रहे। यही सद्भावना के साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। जय हो।